आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया जो 5000 प्लस क्वेश्चन का जो है बुक निकाला था उसका सेट नंबर 69 देखते हैं। देखिए यह सेट आगामी एग्जाम बिहार एसएससी और बिहार दरोगा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? यह जो हो जाएगा राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 75 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्न में से किस राज्य में की हुई थी? देखिए लोक अदालत की स्थापना जो जगह यह गुजरात राज्य में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, पहली बार। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? देखिए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो हो जाएगा मार्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द देखिए संविधान में है। उद्देशिका में भारत के संविधान, ठीक है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, यह भी सही है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है, देखिए ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? देखिए अभिधम्म पिटक का संकलन जो जगह तृतीय बौद्ध संगति में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भगवान महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या कितनी है? देखिए भगवान महावीर द्वारा बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या जो जाएगा यह 5 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र से क्या समझते हैं? यह जो हो जाएगा बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति वाला क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारियों को सहयोग दिया था? यह जो हो जाएगा नाना साहेब का। ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? गतिज ऊर्जा की समान होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है। देखिए एक मोबाइल फ़ोन जो हो जाएगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किन किन निर्भर नहीं करती है, यानी किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा इसके द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए विभिन्न द्रव्यमान के उपग्रह एक ही कक्षा में चक्कर लगा सकता है, इसीलिए उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो विद्युत पावर को बढ़ाता है, गलत है। वोल्टेज को बढ़ाता है, ट्रांसफार्मर सही है। वोल्टेज कम करता है, ये भी सही है। करंट और वोल्टेज को मापता है, ये गलत है। देखिए 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ट्रांसफार्मर जो हो जाएगा वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित होता है? देखिए गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित होता है डिपोजिशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए डिपोजिशन को हिंदी में निक्षेपण कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन ईंधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? देखिए 5वें आवर्त में बोल रहा है तो 18 तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? देखिए मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? देखिए धुआं जो हो जाएगा एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंधयुक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है?
यह जो हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? देखिए खसरा यानी मलेरिया जो हो जाएगा यह वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है मुख द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? मैग्नीज है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाली अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इनमें से जो जगह सबसे पहले वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही अनुक्रम होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित नहीं है? देखिए राष्ट्रीय सौर मिशन यह जलवायु परिवर्तन को प्रभाव को कम करने पर आधारित है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन ये भी है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन ये भी है। लेकिन राष्ट्रीय जल मिशन जो हो जाएगा ये जलवायु परिवर्तन पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है वन्यजीव की आबादी में भारी गिरावट देखी जाती है, इसके कारण है? इसका कारण वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन, पशुओं का अवैध शिकार, ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? देखिए रियांग जनजाति जो हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ उद्योग दिया है, दूसरी तरफ नगर दिया है। ठीक, देखिए कागज और लुगदी उद्योग के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। ठीक, सिगरेट के लिए दिलवारपुर प्रसिद्ध है, ये भी सही है। प्लाईवुड के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है, ये भी सही है। जूट उद्योग के लिए पूर्णिया प्रसिद्ध है, ये भी सही है। देखिए इसका सभी का सभी मिलान सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 1 का 1, बी का 2, 3 का 3, डी का 4। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? देखिए गुप्त वंश कह रहा है तो वायु जो हो जाएगा गुप्त होता है। याद रखने का तरीका है वायु दिखाई नहीं देता है यानी गुप्त रहता है, इसीलिए वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यह जो हो जाएगा शरमन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? देखिए पिटकों की रचना जो हो जाएगा पाली भाषा में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं? देखिए गिरनार से मिले हैं, कंधार से भी मिले हैं, टोपरा से मिले हैं, लेकिन पाटलिपुत्र से नहीं मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? देखिए सातवाहन काल में सीसा या पोटीन के बने थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह या आंदोलन के नेतृत्व किया था? देखिए भगत जवाहर मल जो हो जाएगा कूका विद्रोह के नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह विद्रोह पंजाब राज्य में हुआ था। नरवली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? देखिए नरवली प्रथा यह जो जगह लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। देखिए मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत जो जगह लाला हरदयाल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? देखिए फ्रांसीसी कह रहा है यह जो हो जाएगा सूरत में स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? देखिए सहायक संधि को जो हो जाएगा इंदौर के होलकर ने स्वीकार नहीं किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सिंध का
अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया था? देखिए सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय जो जगह एलन बरो के समय में 1843 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने और उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 कहता है दीवान ए मुश्त खराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? देखिए शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, यह जो हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह जो हो जाएगा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? SDR को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? देखिए सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश जो हो जाएगा चेलैया समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इस प्रकार 50 क्वेश्चन देख लिए। अब कुछ विविध तथ्य लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। कहता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष जो हो जाएगा अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। फिर कहता है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। देखिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवांकर थे। ऑप्शन ये भी सही है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। फिर कहता है किसी संसद सदस्य की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? देखिए अंतिम निर्णय जो हो जाएगा चुनाव के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। आगे देखते हैं। कहता है कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों और कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है? तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी 60 दिन तक। ऑप्शन नंबर ये 60 दिन सही होगा। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। देखिए भारत सरकार कह रहा है तो महान्यायवादी होगा। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी को। आगे देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो जगह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 148 में चर्चा है। सार्वजनिक धन का संरक्षण माना जाता है। देखिए सार्वजनिक धन का संरक्षण जो जगह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को माना जाता है जिसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन जो हो जाएगा राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया। देखिए संचित निधि की चर्चा अनुच्छेद 266 में है। फिर कहता है भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता देखिए भारत के संचित निधि से संबंधित है। राज्यसभा सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ता संचित निधि से दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ता ये भी संचित निधि से दिया जाता है। कोई ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर हो ये भी संचित निधि से दिया जाता है। आगे देखते हैं। कहता है भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। देखिए आकस्मिक निधि जो हो जाएगा अनुच्छेद 267 में चर्चा है। भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था 1950 ईस्वी में। आकस्मिक निधि को अधिनियम को पारित किया गया था। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 69 देख लिए। अब इसी चैनल पर कल सेट नंबर 70 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।